नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का वीके स्टडी चैनल इलाहाबाद पर हार्दिक स्वागत है। आज के हम इस टॉपिक में संविधान के 35 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाएंगे। आप लोगों को कितना सही होता है, आप लोग कमेंट में ज़रूर आंसर दीजिएगा। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, या तो पेपर में आए हुए हैं या आने की संभावना है। आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो हम पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा किसे प्रतीक मुहर के तौर पर अपनाया गया? तो हम हर एक क्वेश्चन में 5 सेकंड का समय देते हैं। आप लोग कमेंट में जरूर टाइप करें कि कितना क्वेश्चन सही हुआ, कितना क्वेश्चन गलत हुआ। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा किसे प्रतीक या मुहर के तौर पर अपनाया गया था? शेर, तेंदुआ, हिरण, हाथी। तो इसे हाथी को संविधान सभा द्वारा प्रतीक के तौर पर अपनाया गया था। तो दूसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? एम.एन. राव, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए। तो इसका आंसर विकल्प ए, एम.एन. राव ने किया था। तो संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन एम.एन. राव ने किया था। अब आते हैं अगले तीसरे क्वेश्चन पर। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें, सभी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस वर्ष भारतीय जनता द्वारा बिना बाहरी हस्तक्षेप के संविधान निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? 1906 में, 1919 में, 1929 में, 1936 में। क्वेश्चन है तीसरा कि कांग्रेस ने किस वर्ष भारतीय जनता द्वारा बिना बाहरी हस्तक्षेप के संविधान निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? 1906 में, 1919, 1919 में, 1929 में, 1936 में। तो इसका आंसर विकल्प डी, 1936 में किया। अगला क्वेश्चन चौथा है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की गठन की मांग की? विकल्प ए, सुभाष चंद्र बोस, विकल्प बी, जवाहरलाल नेहरू, विकल्प सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, विकल्प डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर विकल्प बी सही है, जवाहरलाल नेहरू ने किया। तो 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर विकल्प बी सही है। अब आते हैं पांचवें क्वेश्चन पर। वर्ष 1942 में किस योजना के अंतर्गत स्वीकार किया गया कि भारत में संविधान का निर्माण करने के लिए युद्धोपरांत एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा? इस संविधान भाई गलत लिखा गया, सॉरी इसके लिए। पहला वेवेल योजना, दूसरा कैबिनेट मिशन, तीसरा माउंट वेटन योजना, चौथा क्रिप्स योजना। तो क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से देख लीजिए। वर्ष 1942 में यह किस योजना के अंतर्गत स्वीकार किया गया कि भारत में संविधान का निर्माण करने के लिए युद्धोपरांत एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा? वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना, विकल्प डी है क्रिप्स योजना। तो इसका आंसर विकल्प डी क्रिप्स योजना है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? विकल्प ए, क्रिप्स योजना, विकल्प बी, कैबिनेट मिशन योजना 1946, विकल्प सी, भारतीय शासन अधिनियम 1935, विकल्प डी, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 या सॉरी 1959 लिखा गया है, 1919 है। तो इसका आंसर विकल्प बी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 है।
अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सतवां क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 299, 409, 389, 505। तो इसका आंसर विकल्प सी 389 है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन 8वें पे। 8वां क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के फलस्वरूप प्रस्तावित मूल संविधान सभा में कुल सदस्यों का बंटवारा किस प्रकार होना था? विकल्प ए देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, विकल्प बी ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, विकल्प सी ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र से 4 प्रतिनिधि, विकल्प डी इनमें से सभी विकल्प सही हैं। तो इसके आंसर विकल्प डी इनमें से सभी विकल्प सही हैं। यानी कि कैबिनेट मिशन के फलस्वरूप प्रस्तावित मूल संविधान में देशी रियासतों की 93 प्रतिनिधि, ब्रिटिश प्रांत के 292 प्रतिनिधि, सॉरी यहाँ गलत लिखा गया है, 2092 लिखा गया है, ये 292 रहेगा। इनमें से सभी विकल्प सही हैं इसके, और ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र से 4 प्रतिनिधि होंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन 9वां पे। 9वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्रांतों से संविधान सभा में जिन 292 सदस्यों का निर्वाचन होना निश्चित हुआ था, उनमें से कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 299, 232, 208, 220। नवा क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्रांतों से संविधान सभा में जिन 292 सदस्यों का निर्वाचन होना निश्चित हुआ था, उनमें से कांग्रेस को कितने सीटें मिली? 299, 232, 208, 220। तो इसका आंसर विकल्प सी 208 है। अब आते हैं 10वें क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन है, 1947 में पुनर्गठन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 से घट के कितनी रह गई? 325, 344, 299, 301। 10वां क्वेश्चन है, 1947 में पुनर्गठन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 से घट के कितनी रह गई? 325, 344, 299, 301। तो इसका आंसर विकल्प सी है 299। अब आते हैं अगले क्वेश्चन 11वां पे। 11वां क्वेश्चन है, 19 पुनर्गठन के बाद संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के कितने प्रतिनिधि थे? 299, 301, 299, 70। 11वां क्वेश्चन, 1947 में पुनर्गठन के बाद संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के कितने प्रतिनिधि थे? विकल्प ए 229, विकल्प बी 301, विकल्प सी 299, विकल्प डी 70। तो इसका आंसर विकल्प ए 229 सदस्य थे, यानी या प्रतिनिधि थे। 12वां क्वेश्चन है, 1947 में पुनर्गठन के बाद संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि रह गए थे? विकल्प ए 299, विकल्प बी 229, विकल्प सी 93, विकल्प डी 70। 12वां क्वेश्चन है, 1947 में पुनर्गठन के बाद संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि रह गए थे? विकल्प ए 299, विकल्प बी 229, विकल्प सी 93, विकल्प डी 70। तो इसका आंसर विकल्प डी 70 प्रतिनिधि रह गए थे। अगला क्वेश्चन 13वां है, संविधान सभा में प्रत्येक सदस्य का निर्वाचन कितनी जनसंख्या के अनुपात में होना था? 13वां क्वेश्चन है, संविधान सभा में प्रत्येक सदस्य का निर्वाचन कितनी जनसंख्या के अनुपात में होना था? विकल्प ए 8 लाख जनसंख्या पर, बी 10 लाख जनसंख्या पर, विकल्प सी 12 लाख जनसंख्या पर, विकल्प डी 16 लाख जनसंख्या पर। 13वां क्वेश्चन है, संविधान सभा में प्रत्येक सदस्य का निर्वाचन कितनी जनसंख्या के अनुपात में होना था? विकल्प ए 8 लाख जनसंख्या पर, विकल्प बी 10 लाख जनसंख्या पर, विकल्प सी 12 लाख जनसंख्या पर, विकल्प डी 16 लाख जनसंख्या पर। तो इसका आंसर विकल्प बी है 10 लाख जनसंख्या पर होना था। 14वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा, संघीय व्यवस्थापिका, इनमें से कोई नहीं, दोनों में।
14वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा, संघीय व्यवस्थापिका, इनमें से कोई नहीं, दोनों में। तो इसका आंसर विकल्प ए, प्रांतों की विधानसभा ने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। अगला क्वेश्चन 15वां है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? मुंबई, बंगाल, संयुक्त प्रांत, मद्रास। 15वां क्वेश्चन, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? मुंबई, बंगाल, संयुक्त प्रांत, मद्रास। तो इसका आंसर विकल्प सी, संयुक्त प्रांत है। 16वां क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में किस राज्य से निर्वाचित किए गए थे? संयुक्त प्रांत, मुंबई, पश्चिम बंगाल, मद्रास। 16वां क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में किस राज्य से निर्वाचित किया गया था? संयुक्त प्रांत, मुंबई, पश्चिम बंगाल, मद्रास। तो इसका आंसर विकल्प सी, पश्चिम बंगाल से इन्हें निर्वाचित किया गया था। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, सॉरी यहाँ मैं हो गया है। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश रियासतों के प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया? मैसूर, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश रियासत के प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया? मैसूर, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर। तो इसका आंसर विकल्प सी, हैदराबाद है। अगला क्वेश्चन 18वां है, संविधान सभा के प्रतिनिधि सदस्य थे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। विकल्प बी है गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत। विकल्प सी है कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा निर्वाचित। विकल्प डी है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। 18वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रतिनिधि सदस्य थे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। तो इसका आंसर विकल्प डी, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सही है। अगला क्वेश्चन 19वां है, भारतीय संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? भारतीय संसद द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय जनता द्वारा, संविधान सभा द्वारा। 19वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? भारतीय संसद द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय जनता द्वारा, संविधान सभा द्वारा। तो इसका आंसर विकल्प डी, संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान बनाया गया था। 20वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव की वर्ष संपन्न हुई थी? 1954, 1944, 1945, 1946। 20वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव की वर्ष संपन्न हुए थे? 1954, 1944, 1945, 1946। तो इसका आंसर विकल्प डी, 1946 है, जो कि सही है। 21वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 3 मार्च 1946, 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946। 21वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 3 मार्च 1946, 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946। तो इसकी बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला क्वेश्चन 22वां है, संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, मद्रास। 22वां क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, मद्रास। यानी कि संविधान सभा, सॉरी साधन लिखा उठा, यहाँ संविधान रहेगा। संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, मद्रास। तो इसका प्रथम अधिवेशन में बैठक होता था तो दिल्ली में हुआ था। 23वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी, रास बिहारी घोष, डांटा राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा। 23वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी, रास बिहारी घोष, डांटा राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका आंसर विकल्प डी, सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अगला क्वेश्चन 24वां है, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, रास बिहारी घोष, डांटा राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका आंसर भी विकल्प डी है, सच्चिदानंद सिन्हा ने ही अस्थायी अध्यक्ष थे, जो कि सबसे बुजुर्ग के
तौर पर अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी गलत लिखा है भाई, टाइप करने में मिस्टेक हो जाती है। तो 25वां क्वेश्चन है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, शशिदाना सिन्हा। तो इसका आंसर विकल्प सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन 26वां है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? के एम मुंशी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी एन राव यानी कि बेनिगल नरसिंह राव, विकल्प डी जवाहरलाल नेहरू। 26वां क्वेश्चन है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? के एम मुंशी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बेनिगल नरसिंह राव या बी एन राव जिसे भी कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर विकल्प सी बेनिगल नरसिंह राव थे। अगला क्वेश्चन है 27वां मुस्लिम लीग किस वजह से संविधान सभा का बहिष्कार किया था? मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। विकल्प बी है मुस्लिम लीग मुस्लिमों को लिए एक अलग संविधान चाहते थे। विकल्प सी है मुस्लिम लीग संविधान सभा में अपने प्रतिनिधित्व का अपर्याप्त मानते थे। विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। एक बार फिर से क्वेश्चन सुनिए। 27वां क्वेश्चन है मुस्लिम लीग किस वजह से संविधान सभा का बहिष्कार किया था? मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहते थे। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहते थे। मुस्लिम लीग संविधान सभा में अपने प्रतिनिधित्व का अपर्याप्त मानते थे। विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर विकल्प बी सही है। मुस्लिम लीग मुस्लिमों को एक अलग संविधान बनाना चाहते थे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे 28वां क्वेश्चन है संविधान सभा का प्रारूप समिति जिसे ड्राफ्ट कमेटी भी कहते हैं का गठन कब किया गया? 3 जून 1947, 15 अगस्त 1947, 16 दिसंबर 1947, 29 अगस्त 1947। 28वां क्वेश्चन है संविधान सभा का प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 3 जून 1947, 15 अगस्त 1947, 16 दिसंबर 1947, 29 अगस्त 1947। तो इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन 29वां पे संविधान सभा यहाँ गलत लिखा गया भाई, प्रारूप रहेगा यहाँ। 29वां क्वेश्चन संविधान सभा प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 5, 6, 7, 8। अगला क्वेश्चन 29वां संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 5, 6, 7, 8। तो इसका आंसर विकल्प सी 7 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन 30वां है संविधान की प्रारूप समिति के सामने प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनमें से कोई नहीं। 29वां क्वेश्चन है संविधान की प्रारूप समिति के सामने प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनमें से कोई नहीं। तो यह प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। 31वां क्वेश्चन है संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? बहुमत के आधार पर, सहमति के आधार पर, संबंधित कमेटी की सहमति पर, इनमें से कोई नहीं। 31वां क्वेश्चन है संविधान सभा में निर्णय किस आधार पर लिए गए? बहुमत के आधार पर, सहमति के आधार पर, संबंधित कमेटी की सहमति पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर विकल्प बी सहमति के आधार पर निर्णय लिए गए थे। अगला क्वेश्चन 32वां है संविधान सभा के सामने उद्देश्य का प्रस्ताव किसने रखा? महात्मा गांधी, पिंगला, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। 32वां क्वेश्चन है संविधान सभा के सामने उद्देश्य का प्रस्ताव किसने रखा था? विकल्प ए महात्मा गांधी, विकल्प बी पिंगाली वेंकैया, विकल्प सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, विकल्प डी जवाहरलाल नेहरू। तो यह प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था।
अगला क्वेश्चन 33वां, भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनमें से कोई नहीं। तो 33वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर विकल्प ए जवाहरलाल नेहरू थे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन 34वां पे, भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1948, इनमें से कोई नहीं। तो 34वां क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1948, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर विकल्प बी 22 जनवरी 1947 है। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का। अब फिर आगे हम अगले टॉपिक में इससे क्वेश्चन लाएंगे। तो ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है 35वां, संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पिंगाली वेंकैया, इनमें से कोई नहीं। 35वां क्वेश्चन है, संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पिंगाली वेंकैया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर विकल्प बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया तो एक लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। अगर चैनल पे नए हो और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।